लागूं दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासूक, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजूरू क्यों न हो टूक टूक, अजूरू क्यों न हो टूक टूक। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री बैजूराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, बाबा दयाराम साहेब जी की जय, सद्गुरु महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। इंटरनेट आधुनिक विज्ञान के माध्यम से समग्र विश्व के अंतर्गत दृश्य कर रहे, श्रवण कर रहे, आनंद उत्सव कर रहे समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में जयपुर से, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आदर्श नगर से चल रही इस बीतक साहेब चर्चा कथा का आप सबको बहुत बहुत लाभ
और आनंद प्राप्त हो रहा है। आप सब के सुंदर साथ के चरणारविंद में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की इस दीपक साहिब चर्चा कथा के अंतर्गत, विषयांतर्गत हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ ही वर्तमान में छठे दिन की लीला के अंदर में साक्षात सुंदर साथ का हृदय ही साक्षात अरस दिल बैठक है, और उसी के अंदर में युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी सच्चिदानंद पार ब्रह्म विराजमान है। सुंदर साथ ही छठे दिन की इस लीला में धाम धनी जी की अंगनाएं साक्षात राज्य महाराज का ही स्वरूप है। इसलिए उन सुंदर साथ की सेवा करने का बहुत बड़ा कार्य है। हमने कल तक की बीतक में जो शीर्षक बिंदु कल की बीतक के थे उन्हें हम यहां दोहराते हैं और तत्पश्चात आज की बीतक चर्चा में प्रवेश करते हैं। श्री मिहिर राज बरारत से वापस आए। तीनों सुंदर साथ के साथ में, और जो हश्र होना था खेताबाई की संपत्ति का सो हुआ। सदगुरु ने आए वापस तो बालबाई जी ने सदगुरु महाराज को दबाव डाला कि मैं कुएं में गिर जाऊंगी यदि आपने श्री मिहिर राज का प्रणाम स्वीकार किया तो। और उधर बालबाई जी ने राजा को चूली कर दी। सो जो जुल्म हुआ श्री मिहिर राज पर, 1.5 माह का कारावास हुआ, और जब लौट करके आए सदगुरु के चरणों में तो बालबाई जी के दबाव के कारण से सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं करी। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगा ऐसा कि जैसे स्वीकार नहीं करी और सदगुरु ने पर्दा कर लिया। और एक दिन भोजाई के 2 बरस बाद भोजाई के ताने के जोर आप 2 बरस धरौल चले गए, 8 माह गुजरात चले गए, और इधर जामनगर में खिजड़ा मंदिर में नौतनपुरी धाम में सदगुरु की सूरत फिरी निज धाम। दोनों काम एक साथ हुए। श्री मिहिर राज 2 वर्ष 8 माह तक वहां रहे और उसके बाद में उनका भी मन उचटने लगा। इधर सदगुरु महाराज का हृदय जो बार बार श्री मिहिर राज को, साखी वाला को, उस जान सिंधी में गाने वाले उस साखी वाला को याद कर करके बार बार कह रहा है उनको बुलावा भेजा गया, बुलावा भेजा गया। श्री बालबाई जी गई, बिहारी जी गए, परंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कोई ने भी ये नहीं कहा कि आपको सदगुरु महाराज बुला ही रहे हैं, बस फाइनली आ जाओ, किसी ने नहीं कहा। सबने कोई ना कोई औषधि आदि का बहाना करके मिहिर राज को सदगुरु महाराज से दूर ही बनाए रखने का भाव रखा। फिर किसी तरीके से बालबाई जी को सदगुरु महाराज ने स्पेशली प्रेशर देकर के भेजा, तो बालबाई जी बुला करके लाई, आए, पुनः मिलाप हुआ। 22 दिन तक यहाँ साथ रहा। तत्पश्चात आप सदगुरु महाराज ने देह लीला का संवरण किया, देह त्याग दी। विक्रमी संवत 1712 की ये बात है, और उसके
बाद में जब आप निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज दैहिक लीला का संवरण कर लिए, उसके पश्चात श्री खिचड़ा मंदिर की स्थिति सुनसान हो गई, हलवन चलवन वहां समाप्त हो गई और एक जबरदस्त वीरानी सी छा गई, क्योंकि सदगुरु चले गए तो सारे सुंदर साथ अपने अपने घरों में जाके माया में विलीन हो गए। हमने कल सिखापन ली थी कि जिस धार्मिक स्थल पर, चाहे वो मंदिर हो साधारण, बड़ा छोटा आश्रम हो, कोई साधनालय हो, कोई धाम हो, या कुछ भी मंदिर भगवान ईश्वर परमात्मा का जहां कुछ कोई भी नामकरण भी हो, वहां यदि कोई गुरु सदगुरु शिक्षक अध्यापक संत नहीं होता तो वह स्थान से सब कुछ आकर के लोग अपने आप जो प्राप्त कर ले अपनी किस्मत से सो ठीक, परंतु वह स्थान पर कभी भी माया से मुक्ति, साधना, भक्ति, प्रेम, ज्ञान का कोई भाव बिना शिक्षण प्रशिक्षण के होना संभव नहीं है। ये हमने कल इस बात की सिखापन को भी समझा था। तो कहने का भाव, हर धार्मिक स्थल पर एक गुरुजन, संत जन, कोई महाराज जी, कोई भी अध्यापक जरूर होना चाहिए, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म की ये प्रथम आवश्यकता आज वर्तमान में तो हो गई है। प्रत्येक संप्रदाय का 650 से अधिक संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में, और उन 650 संप्रदायों का आज वर्तमान में ये प्रथम प्राथमिक कर्तव्य हो गया है कि अपनी छोटी मोटी दुराग्रह की भावनाओं को त्याग करके सब एक होकर के सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। ज्यादा से ज्यादा हमारे आने वाले बच्चों को ये शिक्षा दें, गीता की शिक्षा दें, भागवत की शिक्षा दें, उपनिषदों को, वेदांत को पढ़ाएं, अपने अपने संप्रदाय के भी धर्म ग्रंथों का ज्ञान दें, और पूरे हिंदू धर्म को एक करने का आज समय है। ये सदगुरु की भूमिका होती है प्रत्येक संप्रदाय के अंदर में। अब वो संप्रदाय चाहे कम लोगों का हो चाहे बहुत लोगों का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति का, हर हिंदू धर्म में जन्म लिए हुए प्रत्येक हिंदू का ये वर्तमान में नितांत आवश्यक अनिवार्य कर्तव्य है। इतनी बुरी हालत में हिंदू धर्म कभी भी न था। आज हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु, सदगुरु, संतजन, गुरुजन, महात्माओं की शरण में बैठ के उनसे हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान शिक्षा प्राप्त करें। तो इस प्रकार से सदगुरु पश्चात स्थिति कैसी थी हमने जानी। और फिर महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि केतेक दिन पीछे बालबाई ताई श्री महाराज के घरों आए, ये खबर ले आई। कुछ दिन बाद में, शायद 1 या 1.5 माह बाद में, श्रीमती बालबाई जी आई महाराज जी के घर और ये खबर लेके आई। क्या कहती हैं कि मसनद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी गुजरक। मसनद यानी गादी, श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी गुजरक, बहुत महिमावान है वो। सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक। वो खाली कैसे कर रह सकती है, अर्थात उस पर किसी न किसी को बिठा करके जागने का कार्य नित्य निरंतर चलता रहना चाहिए ही चाहिए। वो खाली नहीं रहनी चाहिए। वो खाली है इसीलिए खिचड़ा मंदिर खाली है, इसीलिए सुंदर साथ की आत्म जागृति अवरुद्ध हुई है, ब्रेक आया हुआ है। तो फिर इस प्रकार से बालबाई जी ने कहा, कोई उत आवत नहीं, भूल गए सगाई। हो या जीव सृष्ट हो या नई आत्म की पहचान, हमको वैसे ही तकलीफ है। हम अपनी सगाइयां देह की तो करते हैं, आत्मा की सगाई हम वैसे ही कहां कर पाते हैं। और उनमें से कोई 2, 4, 5 करते हैं, और वो भी सदगुरु के अभाव में यदि नहीं आते हैं या आ पाते हैं। तो बालबाई जी कहती है, कोई उतावत नहीं, भूल गए सगाई, काबू को निज धाम की रही नहीं असनाई। किसी को निज धाम की, सदगुरु की
आत्म जागृति की कोई मन में भावना नहीं रही, और किनको बैठावे इन पर। अब बालभाई जी का जो वास्तव में चलता है वो चला, और लालदास जी महाराज की खासियत है वो साफ नहीं लिखते। देखो आगे आएगा ये प्रसंग। महामती श्री लालदास जी महाराज की ये खसूसियत है, ये खासियत है जो हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है आज संसार की। वो महामती श्री लालदास जी की खासियत, वो किसी की भी निंदा नहीं करते, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, बुराई नहीं करते, चुगली नहीं करते, किसी के बारे में एक भी अपशब्द नहीं कहा गया। संपूर्ण श्री महामती लालदास जी की बीतक में, अन्य बीतकों में इशारे से बात समझा दी गई है, यानी अप्रत्यक्ष तो कह ही दिया गया है, पर लालदास जी महाराज ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कोई बात नहीं कही। यद्यपि बालभाई जी ने और बिहारी जी ने सारा का सारा जो भी कुछ हम देखते हैं आगे, तो यहां बालभाई जी कहते किनको बिठावे इन पर किनका करें अख्तियार, निस्बत नस्ल से करें तो श्री बिहारी जी हैं सिरदार। यदि नस्ल से, नस्ल किसे कहते हैं? नस्ल यानी पैतृक, पैतृक पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परंपरा के आधार पर यदि विचार करें तो श्री बिहारी जी बड़े हैं, उनको बिठाओ। तो श्री महाराज ने कहा, अंदर मन में कहा जो राज्य का हुक्म आ रहा है वो स्वीकार करो, और श्री महाराज ने विचार किया कि श्री बिहारी जी को पहले गादी पे मैं बैठाऊं, मैं प्रणाम करूं, मत्था टेकूं, सबको निमंत्रण भेजूं, तो निश्चित रूप से सारे सुंदर साथ धीरे धीरे लौट आएंगे। और इस प्रकार से श्री बिहारी जी महाराज को श्री मिहिरराज जी ने गादी पर बैठाया। आपकी गादी नशी हुई, श्री खीजड़ा मंदिर जी की रौनक पुनः लौट आई। बोलो श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। संवत 1712 आसो महीने में सब साथ को खबर पड़ी श्री मेहराज से। सारे सुंदर साथ को पूरे जामनगर में अथवा जामनगर के आसपास में यह निमंत्रण भेजा गया 1712 में कि श्री बिहारी जी महाराज आज गादीपति हो गए हैं। श्री सदगुरु निजानंद स्वामी की महत्वपूर्ण महिमावान गादी पर आप विराजमान हैं। विक्रमी संवत 1712 में आश्विन महीने के अंतर्गत यह संदेश भेजवाया गया कि आज से श्री बिहारी जी ही सदगुरु हैं। सब आओ, इनको मत्था टेको, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। और फिर श्री मिहिरराज के कहने पर जो बालभाई जी की समझ थी उस आधार पर वही हुआ। श्री मिहिरराज के कहने पर सब सुंदर साथ आने लगा। श्री बिहारी जी महाराज चर्चा करने लगे। श्री बिहारी जी महाराज चर्चा करने लगे और यहाँ बिहारी जी महाराज ने गादीपति गुरु बनते ही सबसे पहले 14 कड़े कठोर नियम बनाए, अकाट्य कठोर नियम बनाए, जिसको 14 बंधेज कहा गया। 14 नियम बनाए, उनमें से 1-2 नियम जो आगे प्रसंगवश काम में आएंगे वह यहाँ उल्लिखित है। एक पहला नियम कि मैं धामधनी हूं, ये पहला नियम है कि मैं धामधनी हूं। दूसरा, मेरे और श्री मिहिरराज के अलावा कोई तारतम नहीं दे सकता किसी को, और जो तारतम लेगा वो तारतम लेके सीधा मेरे को मत्था टेकने आएगा और दक्षिणा देगा। चौथा, सुंदर साथ को दिन में 2 बार सदगुरु महाराज के यानी बिहारी जी के चरणों में माथा टेकने सुबह शाम आना ही पड़ेगा। हाजिरी का रजिस्टर खुला हुआ है। और जो कोई भी श्री संप्रदाय निजानंद संप्रदाय का नियम तोड़ेगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो निष्कासित करने वाले का साथ देगा उसको भी निष्कासित कर दिया जाएगा। और सारी भेंट, वस्त्र, आभूषण, खांड, घी आदि जो भी माल मत्ता प्राप्त होगा वो सब श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित
किया जाएगा। ऐसे ये 4-5 हुए, ऐसे 14 बंधेज उन्होंने बांधे। बंधेज है ना बंधन, यानी उन्होंने नियम कानून बनाए। हमने वो चर्चा करी जो आगे प्रसंग में काम आएंगे। और यहाँ श्री बिहारी जी चर्चा करने लगे, और जब श्री बिहारी जी चर्चा करते तो सुंदर साथ उन पर विचार व्यक्त करते, गुपचुप दबी चुबी भाषा में साइड में होकर के, कि जहां तहां साथ में बात वही जाहिर, जहां कहा साथ में बात वही जाहिर, चर्चा श्री धाम की करें बिहारी जी बाहिर बाहिर। ये श्री बिहारी जी धाम की चर्चा करते हैं या सिर्फ इधर उधर की कहानी किस्से कथा मेरी तेरी सुना के, इधर का किस्सा सुना के, मैं जब वहां था, मैं जब ऐसे करता था, मैं जब वहां गया था, मैंने ऐसा सुना, मैं ज्यादा करते हैं, बाहर बाहर बातें ज्यादा करते हैं, चपाई उठा करके वर्णन नहीं करते, कोई कुछ रहस्य नहीं बोलते, कोई धाम की 25 पक्ष का जो निजानंद स्वामी वर्णन करते थे वो नहीं करते। इस प्रकार सुंदर साथ छोटी मोटी बातें करने लगे, पर श्री मिहिर राज के प्रभाव के कारण से सब मौन रहते, क्योंकि सदगुरु महाराज की किसी विध भी अपने गुरु सदगुरु की निंदा करना, उनके बारे में विपरीत शब्द बोलना, सोचना, कहना, लिखना, कमेंट करना, आजकल थोड़ा कमेंट वाला भी हो गया है काम, ये सब चीजें आपको आपके पाप कर्म में प्रवृत्त करती हैं। वो क्या है क्या नहीं है बात की बात है, आप क्या हो और आप क्या होगे और आपको क्या होना है और आपका क्या हो रहा है, आपका आगुवाई सबों की करनी, जिन जैसी फैल करी वो सब सामने आती है, और अंत समय में किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। इसलिए हमको अपना धर्म सोचना है कि हम क्या हैं, हमने क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए। इस प्रकार से श्री मिहिराज के ये उपदेश जब सुंदर साथ जी को याद आते तो वो श्री मिहिर राज की चर्चा की अर्चा में ज्यादा ध्यान लगा के अपने आप को चिंतन चितवनी में डुबोते, और इस प्रकार से श्री मिहिराज चर्चा की अर्चा करते, यो नित्याने चर्चा करते, खुली आंकड़ी अंतर जानी, सब आई दिल में खुशबोए जो इस्लामी। ऐसे चर्चा की अर्चा करते करते श्री मिहिर राज की आंकड़ियां खुल गई। आंकड़ी कहते हैं ये आंकड़ी, कड़ी, आकड़ी। कड़ी किसको कहते हैं पता है आपको? चेन को, जो चेन हम बांधते हैं वो कड़ी है, और आकड़ी मतलब जो अंदर आके कड़ियां लग जाती हैं, आकड़ी। इसीलिए हम कहते हैं बहुत आकड़ा हुआ है भैया, तो बहुत आकड़ी हुई है, कहते हैं ना दुनिया में, बड़ी अकड़ी हुई, बड़ा अकड़ा हुआ है। ये अकड़ा हुआ क्या है? यानी कड़ी, यानी ऐसे हो रहा है, अंदर चेन बनी हुई है, एक टूटती है, दूसरी आती, तीसरी आती, अंदर आंकड़ियां बंधी पड़ी हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये आंकड़ियां ही हमारे अंदर में है। उनकी आंकड़ी क्या थी मिहिर राज की? सिर्फ एक, कि अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद का ब्रह्म ज्ञान स्थापित हो जाए, तो वो हो गया। चर्चा की अर्चा करते हुए यो नित्याने चर्चा करते, खुली आंकड़ी अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ जो अरस दिल बैठक में प्रत्येक अंगना के हृदय में विराजमान है। ये जो घट-घट में वासी, कण-कण में भगवान श्री विष्णु जिनको अंतर्यामी कहते हैं, यहाँ इनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अंतर्यामी। यामी है ना जो निवास करते हैं अंतर में, रूहों के दिल में, यानी कौन? जो धाम धनी अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ श्री राज श्यामा जी हैं। तो सब आई दिल में, और सब दिल में आ गई। भैया क्या आ गई? खुशबोए जो इस्लामी। अब आप कहोगे खुशबोए कैसे आएगी परम धाम की? तो जो गुम्मट जी मंदिर में गया हुआ है, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्मट जी मंदिर में जो जाता है, एंटर होते ही गुम्मट जी के मंदिर के अंदर में एक अद्भुत सुगंध से हम सब की नासिका भर उठती है। और आज भी यहाँ सुगंध लो तो गुम्मट जी के अंदर में जैसे ही सुरता जाती है तो वो सुगंध हमारी नाक में यहाँ बैठे हुए आ जाती है, आपको आती है, आनी चाहिए। और यही वास्तव में खुशबोए इस्लामी, यानी कि श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत परम धाम की खुशबू कहा गया। परम धाम खुशबोए नूर प्रकाश से भरा हुआ है। तो इस प्रकार अखंड ब्रज रास परम धाम
श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता आदि के कुछ रहस्य स्वतः ही सब अंदर खुलते गए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इल्म, ये इल्म मेरे धनी का, ये खुदाई इल्म लदुन्नी है, श्री जागृत तारतम ज्ञान है, ये ऐसा इल्म है, ये ऐसा क्या है? श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इल्म, ये मेहर देखो महबूब की, मेरे पार ब्रह्म अक्षरातीत की मेहर देखो, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप हसम, तेरे दिल में बैठ करके तुझको राज्य खुद पढ़ाते हैं। कब? जब तू अपने सदगुरु का ध्यान करके धाम धनी जी के लिए वास्तव में मरता है, तब संसार के लिए मरता है, मुंह से राज्य बोलता है, कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए तो नहीं मिलता, इसीलिए कहा खाली पड़े मकान। तो यहाँ अपने आप सब कुछ आता गया, और हम तो हैं जिस नाम के, एक खेल नहीं रंचक, हम शहर से नजीक बैठे आगे हक। इस प्रकार से श्री मेहराज जी को आनंद ही आनंद, परमानंद होता गया, होता गया, और बार बार मन में एक ही भावना उत्पन्न होती कि मैं सुंदर साहब की सेवा करूं। इसलिए उन्होंने आर्थिक दृष्टि से रसोई आदि सभी प्रकार की सेवाओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए धन की तो जरूरत होती ही है, चाहे धन को हम कितना ही कह लें कि नहीं इसका लोभ मोह रखना चाहिए, परंतु फिर भी धन तो चाहिए इस शरीर के लालन पालन के लिए। सुंदर साथ आएगा, रहेगा, ठहरेगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, धोएगा, आना जाना कुछ सब मिला मिलू के आश्रम संस्था को पैसा तो चाहिए, और सब सुंदर साथ के सहयोग से होता है। तो श्री मेहराज जी ने दीवानगिरी का काम ले लिया, और सुबह शाम मंदिर आना नहीं भूला, भूले नहीं वो सुबह शाम चर्चा सुन के, चर्चा की अर्चा करना, और कठिन तपस्या दिन भर जाके नौकरी करना। इस प्रकार प्रातः चर्चा सुनते, अर्चा करते, शाम को आते, चर्चा सुनते, अर्चा करते, सुंदर साथ की सब विध सेवा करते। ये श्री मिहिर राज का अर्थ होता है सेवा, श्री बायजू राज का अर्थ होता है सेवा, ये सेवा ही है। इसीलिए अब जैसे ही 1713 शुरू हो गया, यानी कि अब सेवा शुरू हो गई, यानी कि अब जागरी शुरू हो गई, यानी कि अब आने वाली जितनी भी तक है वो प्योरली हमें सिखापन की शुरू हो गई, हमारी भी तक शुरू हो गई। तो इस प्रकार जीवन चल रहा था कि एकदम बीच में माया का दूसरा युद्ध आ गया। मैं तृण युद्ध की दां भरी भरी, तृण युद्ध की दां भरी भरी, दूसरा युद्ध आ गया। पहला युद्ध कौन सा था? विचार कीजिए सुंदर साथ जी, प्रसंग आएगा तो आपकी सेवा की जाएगी, तब तक विचार कीजिए पहला युद्ध कौन सा था। अभी हम आपको दूसरा युद्ध बता रहे हैं, जिसे कहा गया वृतांत मुक्तावली में। ये प्रसंग बहुत सुंदरता से आता है। महाकवि श्री ब्रजभूषण जी जो छत्रसाल जी महाराज के शिष्य रहे, उन्होंने, उनके समकालीन भी थे, उनके शिष्य भी थे, और उन्होंने बहुत सुंदर कई वृतांत श्री गीतक साहिब के वर्णित किए हैं, जो महामती श्री लालदास जी ने विस्तार नहीं किए, इशारे से कह दिए। तो ब्रजभूषण जी कृत वृतांत मुक्तावली के प्रकरण 41 में और स्नेह सखी की लीला रस सागर के अंतर्गत भी ये प्रसंग ऐसा का ऐसा ही आता है। ये जो माया का दूसरा युद्ध है। नाम श्री फूलबाई जी, पिता का नाम श्री प्रेम जी भाई, गांव का नाम कुतियाना, गुजरात के अंतर्गत आपका अवतरण होता है। आप श्री फूलबाई जी धाम की वासना परातम अमलावती जी की धाम वासना का नाम है आपकी, और श्री मिहिर राज की धर्म पत्नी पहली है। बार बार ध्यान रखना, फाउल मत करना, खेल का नियम मत तोड़ना। संसार के अंदर में खेल खेलते हुए
कोई गलती मत करना। अपने प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत को आदमी, बहुत अच्छे से कहूं क्षमा चाहते हुए, अपने जैसा मत समझना कि मैंने जो शादी करी प्राणनाथ जी ने भी शादी करी, ऐसे हल्का भाव हृदय में न लेना। श्री मिहिर राज शरीर का नाम है, निश्चित रूप से है, अभी है, आने वाले समय में ये भी नहीं रहेगा, आने वाले समय में ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये भी कुछ और हो जाएगा। तो बड़े प्यार से श्री मिहिर राज का श्री फूलबाई जी से हुआ। आपकी धाम की वासना का नाम अमलावती है, और अमलावती के लिए कहा जाता है कि इन्होंने 2 तन में लीला करी। और आप श्री बिहारी जी महाराज ने जो 14 बंदेज बनाए थे, वो 14 बंदेज यानी 14 नियम से सारे सुंदर साथ किसी न किसी रूप से त्रस्त, संतस्त और दुखी पीड़ित कष्ट में आ गए थे, क्योंकि ये संभव नहीं है। भाई जो आस पड़ोस में रहता है, जैसे धाम मोहल्ले में कोई रहता है, जयपुर का धाम मोहल्ला हो या पन्ना जी का हो या वलसाड़ का हो, वो सब धाम मोहल्ले, बस वही मंदिर है, वही मकान है, वही सारे प्रणामी सुंदर साथ रहते हैं। सुबह शाम तो क्या आप हुक्म करो, राजी महाराज 5 बार आके मत्था टेक जाएंगे, लगते टपते मत्था ही तो टेकना है। और हमारी माताएं बहनें तो प्रणामी मंदिर में इधर से आती हैं जाती हैं तो मत्था टेक के ही जाती हैं, इसमें सोचना क्या है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं। परंतु उस समय जब साधन नहीं है और आस पड़ोस के दूर दूर के लोग रहते हैं, तो ये नियम बहुत कठिन पड़ गया कि दिन में 2 बार आके मत्था टेके तो काम कब करें। तो दूर दूर से नित्य 2 बार दर्शन करने आना एक समस्या बन गया। कितने ही इस कारण से श्री नित्यानंद संप्रदाय को स्वतः ही छोड़ करके चले गए, कितनों ही को श्री बिहारी जी ने निष्कासित कर दिया, और कई नए पुराने लोग तो वहां उपहास करने लगे कि ये कैसा धर्म है, ये कैसे यहाँ का जो है काम चल रहा है, ये कैसे काम चल रहा है, ये कुछ ठीक नहीं। लेकिन सब जने श्री मिहिर राज के प्रभाव के कारण से कोई कुछ भी ओपनली नहीं बोलता। श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर से 2 कोस की दूरी पर एक निर्धन सुंदर साथ रहता था। संभवतः, पक्का नहीं है, संभवतः उसका नाम थारा था। थारा, धारा नहीं, थारा, संभवतः, पक्का नहीं है, ये लोकोक्ति के आधार पर है, सुनी सुनाई बात है, कहीं उल्लिखित नहीं है। एक कोई सुंदर साथ निर्धन रहता था, किसान, और वृतांत मुक्तावली के अंतर्गत आया है कि गव्युति भर दूरी पर वो रहता था। गव्युति भर कहते हैं, गव्युति कहते हैं 1000 धनुष बाण की नपाई करो तो वो 2 कोस हो जाता है। पुराने जमाने में नाप ऐसे ही लेते थे। गव्युति, 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 ये संस्कृत का शब्द है। तो गव्युति भर दूरी पर वो 2 कोस की दूरी पर सुंदर साथ रहता था, और ईमान का पक्का था, निर्धन था, ईमान का पक्का था, सदगुरु द्वारा जागृत था, जागृति उसकी सदगुरु ने करी, और नित्य प्रति सुबह शाम आना, प्रसाद पाना, दर्शन करना, चर्चा सुनना उसका नियम था। उस निर्धन किसान का यही धर्म एकमात्र संपत्ति थी। बहुत ध्यान से समझने की बात है कि जो निर्धन होता है उसकी संपत्ति सिर्फ धर्म होता है। धनवान के पास जीने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, पर निर्धन के पास में एक ही साधन होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि धर्म पर जो कुर्बान होते हैं और धर्म पर जो अपने आप को न्यौछावर करते हैं, प्राय वो आर्थिक दृष्टि से निर्धन होते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म संपत्ति होती है निर्धनों की। धनवान के पास में सैकड़ों बातें हैं, सैकड़ों चीजें हैं करने की। और वैसे भी वाणी में कहा गया है, रब न रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। रब मेहरबान किस पर होते हैं? राज्य महाराज, राज्य को कौन पसंद है? जो जो गरीबी लीजे
साथ में त्यों त्यों धनी को पाइए मान। गरीबी अर्थात वैराग्य, गरीबी अर्थात समर्पण। इस प्रकार दिन में 2 बार पैदल चलना, चल चल के आना उस किसान के लिए भारी पड़ रहा था। उसका सारा दिन इसी काम में गुजर जाता और वो खेती आदि मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता। उसका परिवार इस कड़े नियम के कारण भूखों मरने लगा। अतः उसने श्री बिहारी जी के चरणों में जाके निवेदन किया कि हे बिहारी जी महाराज, मुझे कृपया करके इस कड़े नियम में एक समय की छूट दीजिए। अभी बेचारा पूरा बोल ही नहीं पाया था, एक समय की छूट दीजिए। बिहारी जी महाराज ने कहा एक समय की क्या बात करता है, जा तुझे दोनों समय की छूट दी और दोनों समय की छूट की क्या बात करता है, जा तेरे को श्री निजानंद संप्रदाय से ही निष्कासित कर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निष्कासित कर दिया गया। वो सुंदर साथ पर कुठाराघात हो गया। वहां बैठे बैठे उसके ऊपर एटम बम फट गया। ये होता है कि कभी हमारे साथ, हमारे को कोई कह दे ना तेरे को सुंदर साथ समुदाय से पंचायत निकाल देगी, हम कहते हैं पंचायत मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पंचायत हमारे से ऊपर है क्या, हम खुद खुदा हैं। देखो ये सिखापन है सुंदर साथ जी, पकड़ते चलो साइड बाई साइड। हम कथा चर्चा से ऊंचे हैं, हम दाम धनी पधराए हुए हैं उनसे भी ऊंचे हैं। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है, किताब ही तो खोली हुई है, इसका क्या है, इसकी क्या मर्यादा है। बस यही हमारी जो भावना है सुंदर साथ जी कि हम अपनी सब जेबों में 200-200 500-500 खुदा लेके घूमते हैं। बस ये चीज बहुत बुरी है। तो उसने कहा जा तेरे को निजानंद संप्रदाय से ही निष्कासित किया। उसकी तो सारी संपत्ति लुट गई, वो तो कंगाल हो गया बैठा बैठा निर्धन किसान। कहते हैं कि 9 दिन तक वो किसान श्री बिहारी जी के द्वार पर पड़ा रहा, भूखा, पर किसी ने सुध न ली। कोई सुध न ले। आने जाने वाले उसको कहते कि भैया तू घर चला जा, ये पत्थर दिल है, इनका कोई दिल नहीं पिघलने वाला, ये तो कर्मकांडी है, इनका कोई दिल नहीं पिघलने वाला। और कोई कहते कि देख करके इग्नोर कर देते। इस प्रकार से वो सुंदर साथ 9 दिन में काफी निर्धन तो पहले से ही था, दुर्बल भी हो गया। फिर किसी ने इशारे से समझाया कि श्री मिहिरराज के द्वारे जहां वहां तेरा कल्याण हो जाएगा। दौड़ा दौड़ा श्री मेड़ी मंदिर गया, वहां जाकर के द्वार खटखटाया, द्वार खुला। श्री फूलबाई जी, श्रीमती फूलबाई जी सामने आई। उन्होंने देखा और कहा कि भाई मिहिरराज जी तो अभी गए हुए हैं ऑफिस, और आप बताओ कैसे आना हुआ सुंदर साथ जी। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे पूरा वृतांत उसने बिहारी जी का कह सुनाया। श्रीमती फूलबाई जी ममता की मूर्ति, उनका हृदय पिघल गया। देखा 9 दिन से बालक भूखा है, ये सुंदर साथ भूखा है, और श्री मिहिरराज के द्वारे आके कोई भूखा चला जाए, ये हो नहीं सकता। श्री फूलबाई जी ने उसको थाल भोग का प्रसाद खिलाया। और जैसे ही श्री बिहारी जी के जासूस जो चारों तरफ फैले हुए थे, उन्होंने देखा, जाते से ही बिहारी जी को सूचना दी। सूचना देके कहा कि ऐसे 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 उनको ये फूलबाई जी ने असक्त कर लिया। तो वहीं बैठे बैठे बिहारी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया कि श्रीमती फूलबाई जी को संप्रदाय से निष्कासित किया जाता है। और श्री मिहिरराज को, द्वारपाल को कह दिया कि श्री मिहिरराज यदि अंदर आए तो उनको कह देना नहीं आना, धर्म या धर्म पत्नी में से पहले एक को चुनो। श्री मिहिरराज शाम को आते हैं, नियमबद्ध जैसे आते हैं, द्वारपाल दरवाजे पे रोक देता है और यह बात बिहारी जी का आदेश सुना देता है कि धर्म या धर्म पत्नी में से एक को चुनो। तब श्री मिहिरराज धर्म संकट में पड़ जाते हैं और मौन हो जाते हैं। सुंदर साथ जी बोलते नहीं है कुछ, मौन हो जाते हैं और हाथ जोड़ के अंदर चले जाते हैं। और श्री बिहारी जी के पास अंदर जाकर के जब जाते हैं, उसके बाद में अपने घर नहीं जाते। कई माह तक जब अपने घर नहीं गए तो श्रीमती फूलबाई जी समझ गई कि श्री मिहिरराज ने यहीं तक लीला करने को अमलावती को हुक्म दिया हुआ है। अमलावती श्रीमती फूलबाई जी का ये एक नियम था
कि वो अपने प्राण प्रियतम पति परमेश्वर को भोजन प्रसाद कराए बिना उनकी थाली में ही भोजन करती थी। वो जो थाली छोड़ देते थे उसी थाली में ही आप भोजन प्रसाद पाती थी और प्रसाद पाती थी। और जब श्री मिहिरराज घर नहीं आए, उनको अपने हाथों से भोजन प्रसाद न करा पाई, तो उन्होंने भी भोजन करना छोड़ दिया। इस प्रकार भोजन त्याग करने के बाद में धीरे धीरे श्रीमती फूलबाई जी का देह तन जर्जर निर्बल होने लगा। और एक दिन श्री राज्य महाराज स्वयं साक्षात अमलावती जी के धाम हृदय में पधारे। उन्होंने दर्शन देकर के कहा, हे अमलावती, हे फूलबाई, योग शक्ति से अपनी देह का त्याग कर दो, चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारी आत्मा को श्री मिहिरराज के हृदय में स्थापित कर दूंगा, श्री जी साहेब जी के हृदय में स्थापित कर दूंगा। और आने वाले कुछ समय पश्चात तुम किसी एक पावन तन के अंतर्गत पुनः प्रकट होकर के अपनी जो अधूरी रह गई पतिव्रता सेवा की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, अपने पति की सेवा की जो भावना है और सुंदर साथ की सेवा की जो भावना है, वो तुम अमलावती किसी दूसरे तन में प्रकट होकर के पूरी कर पाओगी। इस प्रकार से अमलावती जी ने वहां देह त्याग दी और अपनी देह की परवाह किए बिना आप अमलावती जी ने योग माया से, योग शक्ति से देह त्याग दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समयाभाव है। श्री गीतक साहब चर्चा कथा यूं बड़ी हाथ जोड़ के निवेदन है कि गीतक साहब चर्चा कथा पूरे भारत में अथवा विश्व में कहीं पर भी हो रही हो, वो 2 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप तो सुनने वाले हैं, यानी कि क्षमा चाहते हुए कि आप तो ग्रहण करने वाले हैं, जो मिल जाता है आपकी तो लॉटरी है। परंतु जब सुनाने वाले को पता है कि जो मैं खा गया, जो नहीं सुनाया, उसको उस पर बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्रसंग का एकाध लाइन में ही भले उल्लेख हो जाए तो भी वक्ता को ऐसा लगता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई कंजूसी नहीं करी, मेरे द्वारा राज्य की सेवा पूरी की। तो मेरा निवेदन है कि बीतक कथा का समय 2 घंटा कम से कम होना चाहिए और 2 घंटे के भीतर में निश्चित रूप से काफी बातें हो जाती हैं जो बीतक में उल्लिखित है। यहाँ फूलबाई जी धाम गई, तो फूलबाई जी जो धाम गई हैं, जो देह त्यागी है, इस सिखावन मुझे क्या मिलती है? श्री इंद्रावती महामती जी ने कीर्तन ग्रंथ में ऐसे सुंदर साथ के लिए कहा गया है, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नक शिख लो ऊपर धाम धनी खसम। देह भरोसा न करे पिया मिलन की आस। ये जो आशिक अंगना अरवा अरस की रूहें सुंदर साथ होते हैं, ये अपने धाम धनी अक्षरातीत के लिए अपनी देह की भी परवाह नहीं करते, शरीर को भी अंग अंग को कोट बेर वार देते हैं अपना अंग अपने धनी जी पर। और इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां श्री कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत यहाँ आती हैं। ऐसे ही फूलबाई जी जैसे अनेक सुंदर साथ ने जो कुर्बानियां श्री निजानंद संप्रदाय के प्रचार प्रसार और राज्य महाराज के हुक्म को निभाने के लिए करी हैं, उस प्रकार से आती हैं। यहाँ श्री मिहिरराज के मन में भाव चल रहा है कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, यही संकल्प उनके हृदय में चल रहा है। और सुंदर साथ को एकत्र करके रसोई उत्सव करूं, चर्चा कथा होए, अनेक नए नए सुंदर साथ जुड़े, इसलिए वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करें सब साथ। मोको धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, कि मैं इन सब की वस्त्र भूषण आभूषण आदि नए नए रसोई उत्सव करके मैं इनको चर्चा कथा धाम की सुनाऊं। तो मेरे को चूंकि राज्य महाराज ने इनके सुंदर साथ के मुझे हाथ पकड़ाए हुए हैं, यानी मुझे सौंपा हुआ है। माया में बैठ के लाहा लेवे, अब माया संसार के अंदर में, जागृत ब्रह्मांड के अंदर में आकर के लाहा कहते हैं लाभ को, लाभ कहते हैं प्रॉफिट,
लाहा लीजिए दो ठौर का, दोनों ठौर का लाभ इस जागरी ब्रह्मांड में उपलब्ध है। यहां बैठ करके इस खेल के अंतर्गत शरीर से लीला देखना, ब्रजराज जागनी में आनंद करना, ब्रह्म ज्ञान चितवनी को प्राप्त होना, चिंतन को प्राप्त होना, सुंदर साथ के चरणों में रह के उनकी सेवा करना और दिव्य परम धाम के अंतर्गत जाकर के इस संसार का लाहा लेना, लाभ लेना। तो माया में बैठ के लाहा लेने अब धाम में जाके पीछे ए ना होवे कब। और वो कहते हैं कि जो जागरी ब्रह्मांड के अंतर्गत सेवा साथ की सेवा है, बड़े प्यार नाल कर लो इत्ते सेवा, ये सेवा धाम विच नहीं हो लगनी। तो ऐसे नहीं कहा गया, अभी तक की चौपाई है उसको भजन बना करके बोल दिया, तो वही बात है, बस वो शब्द अलग हो गए, सरल हो गए, पंजाबी में हो गए, बात वही। तो किस वास्ते इस बात की लूट होई करनी, इसलिए इस सेवा की लूट करनी है। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे जब लंगर प्रसाद के अंदर में आते हैं और हाथों में जान नहीं है, कटोरी हाथ में ले लेते हैं, बाल्टी हाथ में लेके कहते हैं पानी ले लो पानी, पानी ले लो पानी। ये क्या है? लूट है सेवा की। 4-5 साल के बच्चे को बेचारे को क्या पता, उसको इतना पता है कि बस सबकी जल सेवा करके प्यास बुझानी है, ये राजी महाराज की सेवा है और मुझे करनी है। इतनी सी भावना से सेवा का आनंद सुंदर साथ जी आता है। आगे बड़ी बड़ी सेवाएं कही गई, ब्रह्म ज्ञान का वितरण करना भी सुंदर साथ की सेवा है। और ये जब रसोई उत्सव होता है तो उसका टारगेट ब्रह्म ज्ञान की प्रचार प्रसार और ब्रह्म ज्ञान चर्चा चितवन और आत्म जागृति, वह जिसे आज वर्तमान में मेला भंडारा कह देते हैं, ये वर्तमान के शब्द हैं। हमारा जो श्री निजानंद संप्रदाय का मूल शब्द है वो रसोई उत्सव है। न उसमें मेला लागू होता है, न स्मृति उत्सव लागू होता है और न उसमें भंडारा लागू होता है। लेकिन चूंकि जैसे जैसे समय बदलता गया तो हिंदी इंप्रूव होती गई, हिंदी के इंप्रूवमेंट से ये शब्द भी आ गए। सबका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते चलिए। तो बार बार वो कहते हैं कि तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम धनी। हम महामती श्री लालदास जी महाराज सुंदर साथ जी को कह रहे हैं कि ये अजमाइश साथ को करत है हक सुभान, ये अजमाइश साथ को करत है हक सुभान के मोमिन की माया में होत है पहचान। जितने भी मोमिन आप परम धाम से आए हो, जो दावा करते हो 12,000 ब्रह्मश्रेष्ठ होने का, अपने आप को ब्रह्मश्रेष्ठ सुंदर साथ मोमिन रूहे अंगना गोपिका सखियां कहने का जो दावा करते हो, आपकी इस माया के भीतर में रह करके पहचान होती है। माया में रह करके परीक्षा दे करके कसौटियों में खड़े होकर के आपकी पहचान होती है। श्री इंद्रावती महामती जी ने किरंतन ग्रंथ में कहा, कसौटी कस देखा वही कसनी के वक्त। जब कसौटी होती है तब पता लगता है कि ये साधारण धातु पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है या वास्तव में खरा 24 कैरेट गोल्ड का ये धातु है। ऊपरला तो सबको ही लगता है सोने का बना हुआ। Everyone is wise। सुनिए कहावत, everyone is wise unless they speak, until they speak everyone is wise। मौन कहते हैं कि भले बुरे सब एक से, भले बुरे सब एक से, जो लोग बोलत नहीं। जब तक आप मुंह से बोलते नहीं, मुंह खोलते नहीं, तब तक सब भले लगते हैं। बुरा भी एक जैसा लगता है, भला भी वैसा लगता है। और वो कवि कहते हैं, जान पड़तु है काग पिग, काग कहते हैं कौए को, पिग कहते हैं कोयल को। जान पड़तु है काग पिग ऋतु बसंत के माई। जैसे ही बसंत ऋतु आती है कौवा और कोयल एक डाल पे एक जैसे लगते हैं, फर्क पड़ता ही नहीं है। कोई कह नहीं सकता ये कौवा ये कोयल है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं पता लग जाता है ये कोयल है या कौवा है। कसौटी होती है, जब कसौटी होती है तो सारी पोलम पोल खुल जाती है, भाग जाते हैं सब जन। कुर्बानी के नाम पर मोमिन उल्सत अंग, और जो जीव सृष्टि होती है वो कुर्बानी का नाम सुनने से पहले दरवाजा बंद करके कह देती है भाई साहब घर पे नहीं है। तो इस प्रकार से ये तो लूट
मची है करनी, करिए सुंदर साथ जी इस लूट को कीजिए। अब मैं साथ इस्लाम का करूं समय एक डोर, उच्चम रसोई करके सेवा करो अति जोर। श्री महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं कि श्री महाराज के दिल में आ रही है, उच्चम रसोई करके सेवा करो अति जोर, जोर शोर से करूं इसलिए ये अजमाइश साथ को करत है अनसुमान, के मोमिन की माया मिले होत है पहचान। ये कसौटी हो रही है और सामा लगे जोड़ने, सब सामान जोड़ने लगे, खांड घी तेल वस्त्र भूषण सब जोड़ने लगे और जोड़ जोड़ करके अपने घर में इकट्ठा करने लगे। और इकट्ठा करके ये भाव हृदय में ले रखा है कि मेरे को तो सारे सुंदर साथ की सेवा करनी है, परंतु यहाँ फिर मेरे प्यारे सुंदर साथ जी एक शब्द आ गया जिसका नाम है चुगली। क्या नाम है उसका? चुगली। महामती श्री लालदास जी ने अपनी बीतक में नहीं कहा, परंतु वृतांत मुक्तावली में और स्नेह सखी लीला रस सागर में इसका उल्लेख है कि श्री बिहारी जी महाराज, श्री नाग जी, श्री श्याम जी, श्रीमान जी, इन सब ने मिलकर के मसलत कर करके राजा के दरबार में ये सूचना भेज दी, ये चुगली कर दी कि या तो श्री मिहिर राज सरकारी माल खा रहे हैं या सरकारी पद पर रह करके रिश्वत लेकर के अपने घर में ये सारा स्टॉक इकट्ठा किए हुए हैं। ये जो अभी तक आपने, समय का अभाव बार बार मुझे खलता है, परंतु अब तक जो आपने बीतक सुनी उसमें चुगली कितनी बार हुई? कितनी बार हुई? देखो अब तक, और हुई हो बीतक में पता नहीं, पर हमने जो प्रसंगों को लिया है उसमें चुगली कितनी बार हुई? देखिए सबसे पहली चुगली करी एकादशी द्वादशी में वहां के सेठों ने, किसको? श्री कांची भट्ट को। दूसरी चुगली हुई चाकला मंदिर में। चाकला मंदिर में चुगली क्या हुई? बहुत सुंदर, जो चुगलखोर फेमस चुगली तो वही है सबसे। दो जने जो चुगलीखोर में आए सैनिक आदि, तो चुगलखोर को चुगली हुई। तीसरी बरारब के प्रसंग में बालबाई जी को चुगली करके बालबाई जी ने जाम सत्ता को चुगली करी, और तीसरी फिर पुनः बालबाई जी ने सदगुरु महाराज को चुगली करी, और फिर उसके बाद में एक चुगली ये जो चल रही है सामग्री आदि की चुगली। अब देखो चुगली करने से श्री मिहिर राज का क्या बिगड़ रहा है आपको पता है? हम साधारण लोगों का तो बिगड़ जाता है, जैसे किसी ने हमारी चुगली करी हम बिदक जाते हैं, हम अकड़ जाते हैं, हम भी लड़ने लग जाते हैं, वो सामने जैसा है हम भी वैसे हो जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए? दोनों हाथ जोड़ करके निंदक नियरे राखिए करना चाहिए। महाराज ने तो ऐसा ही किया, और जितनी बार श्री मिहिर राज ने चुगलखोरों के चरणों को छुआ है उतनी उतनी बार धामधनी अक्षरातीत की मेहर बरसी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपको पता है जैनी लोग, जैन संप्रदाय के अंतर्गत जो सब लोग हैं, वो साल में एक बार अपनी साल भर की चुगली करी हुई की माफी मांगते हैं। ऐसे बड़े प्यारे भाव हैं। तो इस प्रकार से चुगलखोर को फिर चुगली कर दी, तो एक कारज कारण है धनी को करने, इस वास्ते माया का धक्का हुआ इन समय। इस प्रकार से राज्य ने कारज कारण है। क्या कारज कारण है? ये जो माया का धक्का है, इस कारज के पीछे कोई कारण है, और वो कारण क्या है? आइए सुंदर साथ जी उस सुंदर कारण के अंदर में प्रवेश करें। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामालई सरकार में हुआ जो राइन ऊपर। तब वजीर ने क्या किया? आप ने देखा था, बिना बुद्धि लगाए हुए बालबाई जी की बात सुनी, और सुन करके श्री बिहारी जी महाराज और उनके साथियों की बात सुनी। सुन करके तुरंत प्रभाव से श्री मिहिर के घर में सैनिक भेजे, सारा सामान जब्त कर लिया। वहां वो तीनों भाई उस समय उपलब्ध थे, श्री मिहिर राज, श्री श्यामलिया जी और श्री उद्धव ठाकुर जी, तीनों को ले जाके महल के सामने ले जाके छोटे से एक छोटे महल में, आउट हाउस में नजरबंद कर दिया। और श्री मिहिर राज से बहुत ही अनुचित व्यवहार किया। हुआ जोरा इन ऊपर, जोरा यानी थोड़ा शब्द अजीब है लेकिन बोलना पड़ेगा। टॉर्चर को जोरा बोलते हैं, जबरन को जोरा बोलते हैं।
जो आप जबरन किसी के ऊपर में दुर्व्यवहार करते हो, चाहे वो शारीरिक मानसिक कोई भी हो, उसको जोरा कहा गया। इस प्रकार संवत 17 से चतुर्दशे भई कुतुबगान की मोहिन जाम वजीर गए दिन पर खड़बड़ भई इनको। यहाँ क्या हुआ, ये विक्रमी संवत 1714 की बात है और श्री मेहरराज को यहाँ पर कारागृह, जेल, नजरबंद, प्रबोधपुरी, हबसा इतने नाम है, यहाँ जाना पड़ा और सुंदर साथ की खातिर जाना पड़ा। आपकी खातिर, आपकी खातिर, न सिर्फ मेरी खातिर, न सिर्फ बीतक में कथा चर्चा इसलिए खातिर, आपकी, आज भी आपकी खातिर। और वाणी में एक जगह बड़ी प्यारी सुंदर सा चरण आता है, जो एक एहसान हक का लीजिए। हमारा बोझा उठाया धनी ने, और उन धाम धनी जी का एक एहसान, इतनी सारी बीतक के प्रसंगों में से और वाणी के प्रसंगों में से एक एहसान भी यदि हम राजी महाराज का लिटरली अपने सिर पर लेकर के धारण करके हम ये अंतर हृदय से अनुभूत कर ले कि मेरे धनी धाम के कारण से मैं जीवित हूं, तो शुक्राना और धन्यवाद पल पल देते देते आपकी सारी आरबल गुजर जाएगी। सुंदर साथ जी, यही साधना है, शुक्राना सबसे बड़ी साधना है। बस और मेरे जो करते हैं धनी करते हैं, सब मेरे धनी ने किया है, आगे धनी करते आए हैं, मेरी क्या हैसियत है। ये शुक्राना जो है, जब राज्य के एहसानों को मानोगे तो ही तो शुक्राना करोगे। किसी का एहसान ही नहीं मानोगे तो उसको थैंक यू का लेटर कैसे भेजोगे भाई। ऐसे ये जेल जाना पड़ रहा है सुंदर साथ की खातिर। कुतुब खान ने जामनगर को घेर लिया करना चुकाने के कारण, तो वजीर वहां से जल्दी से उठ करके सारे काम काज सब छोड़ छाड़ के गुजरात यानी अहमदाबाद अपना समझौता सुलह करने चला गया। श्री मेहरराज का केस फाइल जो है वो कोर्ट में पेंडिंग रह गया, सुनवाई नहीं हुई तो वो पेंडिंग रह गया। तो श्री मेहरराज वर्तमान भाषा में वही नजरबंद की अवस्था में, या जिसको वाणी में नजरबंद, हबसा और प्रबोधपुरी कहा गया, या जिसे साधारण शब्दों में जेल बोलते हैं, या जिसे साधारण शब्दों में कारागृह बोलते हैं, उसमें आप वजीर के इंसाफ न करने के कारण से वहीं रह गए। और इस प्रकार से बैठे प्रबोधपुरी में। प्यारे सुंदर साथ जी, ये आपका प्रसंग है। जो कोई सुंदर साथ किसी दिन प्रबोधपुरी में बैठ जाएगा, उसको धाम धनी अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का दर्शन दीदार हो ही जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है, कोई होगा ही होगा। होता है, सबको होता है। आज तक जिसको हुआ ऐसे हुआ है। मेरे सतगुरु जवाहरदास जी महाराज जी को ऐसे ही हुआ है। रात को सब जब सो जाते, कोडामनी हो जाती, आप सीढ़ी चढ़ के करनाल धाम में ऊपर मंदिर में चले जाते। ऊपर उनकी बनी हुई थी छोटी सी, उसमें बैठ जाते। रात रात पर बैठ करके अपने, हबसा ही तो हो रहा था वो, उनका क्या है। आप सोते हैं, वो जगते हैं, वो जागते हैं, तो परम धाम की चितवनी को प्राप्त करके तरह तरह से विध विध के परम धाम के आनंद व्रत हमें प्रदान करते हैं। ये क्या है? ये हबसा है, अलग तरीके का है हबसा ही। प्रबोधपुरी है, ये मेहरराज वाला थोड़ा बैकग्राउंड अलग है, पर है तो वो भी प्रबोधपुरी ही। एकांत को प्रबोधपुरी कहा गया। तो बैठे प्रबोधपुरी में, आप जब सुंदर साथ प्रबोधपुरी में बैठ जाओगे, प्रबोधपुरी का सिंपल सिंगल आज वर्तमान में अर्थ होता है चितवनी। बस आज यदि एकांत दरवाजा बंद करके शांत वातावरण में जमीन पर, धरातल पर आसन बिछा करके, सुखासन में बैठ करके यदि आप धाम धनी अक्षरातीत का चितवन करते हो, चिंतन चितवनी करते हो, अथवा सरल शब्दों में प्रारंभ में यदि माला का जाप ही करते हो, तो भी आप प्रबोधपुरी में बैठे हो। अब आप पर यह प्रसंग लागू हो जाएगा इस आधार पर। बैठे प्रबोधपुरी में जाए, हबसा लिखा तब काम विचार करने लगे, देश नाम काम पर वहां बैठ के सोचने लगे, चिंतन में चले गए, बैकग्राउंड में चले गए। मैं तो धर्म की जागृति का कार्य कर रहा था, मैं तो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, ये सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ये मुझे ठुकराया क्यों जा रहा है? मुझे दुत्कारा क्यों जा रहा है? मुझे उपेक्षित क्यों किया जा रहा है? मुझको, मेरे को जहां मैं
सारा बैठ के कारोबार कर रहा हूं सुंदर साथ के साथ में, वो सुंदर साथी मुझे क्यों निकाल रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसा सांसारिक चिंतन करते करते वो धीरे धीरे बाह्य चिंतन करते करते अंतर्मुख होने लगे, और अंतर्मुख होते 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 बातून में प्रवेश कर गए। और यहां कहते हैं कि श्री देवचंद्र जी आए बैठे दिल पर, साक्षात श्री श्यामा जी महारानी जी आपके हृदय में आके प्रकट हो गई। हबसा कहते हैं, कुरान के माध्यम से एक प्रसंग है कि हबसा एक शहर का नाम है, और हबसा का जो बादशाह था उसको कुरान में कोई एक प्रसंग उसने जब सुना तो उसके अंतर हृदय में विरह, प्रेम और रब आलमीन के लिए, अल्लाह ताला के लिए प्यार जग गया। इस प्रकार का भाव हबशा के बादशाह के लिए आता है। हबशा का जो बादशाह है उसको कहा गया, हबशा वर्तमान में शायद इथोपिया को कहते हैं, तो वहां का जो उस जमाने में बादशाह था उसका ये प्रसंग है। और उसको श्री मिहिर राज के इस घटनाक्रम से जोड़ा कि जब आपको नजरबंद कारागृह हुआ तो आप चिंतन मनन करते करते देवचंद्र जी महाराज का चिंतन करते, सुंदर साथ की सेवा का चिंतन करते, अपने ऊपर पड़े कसाले और अपने ऊपर पड़े इस ठुकराहट का, इस उपेक्षा अवहेलनाओं का चिंतन करते करते आप धीरे धीरे अंतर्मुख होते होते सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत के परम धाम पहुंच करके आपने स्वयं राज श्यामा जी का दर्शन दीदार प्राप्त किया। हम भी ऐसे ही कर पाएंगे। जैसे जैसे बाह्य वातावरण आपके अंदर से कम होता जाएगा, देखो भीड़ में आप रहो, मन भीड़ में ना रहे, आप भीड़ में रहो, आपका मन भीड़ में ना रहे, और आप एकांत में रहो और आपके मन में भीड़ रहे, सब व्यर्थ। साधु चला जाता है कैलाश पर्वत पे जाकर के वहां हिमालय में, लेकिन सारा संसार, स्वाद, रसोई सब उसके दिल दिमाग में घूमती है। काहे संन्यास है? संन्यास कहाँ है? घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में वास, तब गुना पे बस हो गई गयो तिमन समनास। आप अपने घर में बैठ के चिंतन साधना करो। तो धाम धनी अक्षरातीत जी ने हबसे का बादशाह कहा गया, प्रबोधपुरी इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर आपको श्री मेहराज को आत्मा का प्रबोध हुआ और प्रबोध प्रदान करने वाली श्री तारतम वाणी वहां प्रकट हुई, इसलिए उसको प्रबोधपुरी कहा गया। और नजरबंद किस लिए कहा गया? क्योंकि वहां नजरबंद करके रखा हुआ था सैनिकों ने कारागृह में। इस प्रकार वो सोचते रहे थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निज धाम, और कछुए वास्ते कछु न। यही सोचा था कि मैं सारे सुंदर साथ को इकट्ठा 6 माह तक मौन रहे। मौन का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? कोई है इस संसार में भी एक दिन पूरा बोलेंगे नहीं, या लिख करके या इशारों से या ऐसे या वैसे या टूटा करके या ठोक पीट करके आपको सुनाते रहेंगे। कितने ही साधक अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मुंह से नहीं बोलने का मतलब मौन होता है। अब आपने मुंह से बोला नहीं और मन में आपके वही कुटिलता चल रही है, तो मौन किस काम है? और मौन का अर्थ मुंह से चुप रहना नहीं होता है। मुंह से चुप रहना तो एक अवस्था है, एक साधारण सी बात है, रहे तो अच्छा, ना रहे तो आपकी इच्छा। परंतु मन से जो चुप है उसको कहते हैं मौन। जो मन से चुप है, जिसके मन में हलचल बलचल नहीं होती, जिसका मन विचार प्रवाह से अवरुद्ध होकर के शांत हो गया है, उसे मौन कहते हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जो मन से चुप होता है उसे मौन कहते हैं। लेकिन मन से चुप व्यक्ति जब कभी भी बोलता है और ब्रह्म के बारे में बोलता है, उसे ब्रह्म मुनि कहते हैं। ब्रह्म मुनि साधारण व्यक्ति को नहीं कहते कि चुप करके बैठ गया, माला वाला पकड़ लिया और दुनिया भर का काम कर लिया। वो ब्रह्म मुनि का आवरण है, बाह्य रूप है। हो सकता है उसके अंदर में भी ब्रह्म मुनि हो सकता है उसके अंदर में ब्रह्म मुनि नहीं हो, पर जो बातून बात है वो ये है, रू अल्लाह पहरी अंदर पर हुई नहीं जाए। वाणी कहती है रू अल्लाह पहरी अंदर पर हुई नहीं जाहिर। अरे दुनिया हृदय आंधली, जो देखे नजर बाहर।
दुनिया तो सिर्फ बाह्य आचरण, बाह्य रूप सज्जा, साज सज्जा देखती है, बड़ी गाड़ी देखती है, बड़ा हिसाब किताब, भव्यता देखती है। दुनिया को यही समझ में आता है। आज सबसे बड़ी दुखद स्थिति यही है कि हमने धर्म का संसारीकरण कर दिया है, धर्म का हमने आर्थिकीकरण कर दिया है, धर्म को हमने अपने साधारण गृहस्थ जीवन के आधार पर तोड़ करके धर्म को हमने बिल्कुल वैसा ही बना दिया है। जैसे हम घर घर खेलते हैं, वैसे हम धर्म के अंदर जाके घर घर खेल रहे हैं। धर्म का अर्थ पहला होता है वैराग्य, छोड़ दो सब कुछ। अरे छोड़ोगे तभी तो धर्म है। आप सब गृहस्थ लोग धर्म में क्यों आते हो? छोड़ के आते हो, 10, 20, 25 मिनट घर को छोड़ के चिंताओं से मुक्त होके आते हो, और धर्म में आकर के घर घर खेलोगे, घर गृहस्थी खेलोगे और यही संसार के भाव करोगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पुनः विचार कीजिए, आपके चरणों में विनती है, हिसाब लगाइए पुनः के धर्म का हम आगे पालन कर रहे हैं या हम धर्म का कुछ हद तक डिग्रेडेशन कर रहे हैं। इस प्रकार से 6 माह तक वो मौन रहे, और मौन रह करके उनके रोम रोम में राज्य बस गए। जब आप अंतर्मुख हो जाते हो, इटर्नल हो जाते हो, इंटरनल हो जाते हो, इनसाइड चले जाते हो, तो आप अंतर्भिमुख होने के कारण से आपका रोया रोया मुखारविंद नूर से भर उठता है, शरीर पुलकित हो उठता है, आनंद से भर उठता है। आपके रोम रोम में राजी महाराज का वास स्वतः ही हो जाता है, वो बाह्य शरीर से भी झलकता है। और यहाँ धीरे धीरे श्री मिहिरराज का साधारण पंच भौतिक तन नूर से भर उठा। सीधी कोरी आंख से उनको देख पाना संभव नहीं हो रहा था। और यहाँ आपको धीरे धीरे लालदास जी कहते हैं, इस समय यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, और नौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। देवचंद्र जी का अर्थ है श्री श्यामा जी। जैसे तारतम मंत्र की चौपाई है, श्री श्यामा जी वर सत्य सदा सत सुख के दातार। गुजराती में श्री देवचंद्र जी नो वर सत्य छे, ये आती है गुजराती। तो देवचंद्र इज इक्विवेलेंट वर्ड, सिनोनिम ऑफ श्री श्यामा जी, एक ही शब्द है। वो तो हमारी देह बुद्धि है, इसलिए हम देवचंद्र को आदमी कह देते हैं, और श्यामा जी को परम धाम में कंचन रंग सिंहासन पे बैठी हुई वो राज्य की आह्लादनी शक्ति कह देते हैं। ये हमारी देह बुद्धि का फर्क है। जिस दिन ये देह बुद्धि समाप्त हो जाएगी, उस दिन देवचंद्र और श्यामा एक ही दिखाई देंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे देवचंद्र आदमी राजी महाराज के पास में उनकी आह्लादनी शक्ति होकर विराजमान है। कभी देख के देखो ऐसी शक्ति, ऐसी जेंडरलेस होके देखो, कभी लिंग भेद त्याग करके, देह भेद त्याग के, विदेह होकर के, देह मुक्त होके, कभी जीवन मुक्त होके एक 5 मिनट के लिए विचार करो तो नर नारी में कोई भेद न दिखेगा। नर नारी में सिर्फ धाम की आत्मा दिखेगी, अपने आप दिखेगी। तो देवचंद्र जी महाराज दिल पे आए, साक्षात धाम धनी अक्षरातीत की आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी जी सामने साक्षात जब आई, तो राजी महाराज पीछे पीछे उनके आए। सुंदर साथ आया, सारा परम धाम आया, सब कुछ श्री मिहिरराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में आके बैठ गया। और आप सच्ची मायने में तो यही प्राणनाथ जी हो गए थे, बाकी लीला के आधार पर जाहिर होते गए। यहाँ सारी 5 शक्तियां जिससे इंद्रावती महामती हुई, सब अवसर में हो गई। वो आगे फिर लीला के कारण से विभक्तिकरण होता गया। इस प्रकार से श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार सबसे पहले इसीलिए आता है। रास में जो श्रृंगार आता है, रास ग्रंथ में श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, और श्री ठाकुरानी जी के बाद में आता है श्री राज जी का श्रृंगार, फिर उसके बाद में आता है रास की कछु रामते, फिर आता है श्री 7 नौ श्रृंगार। तो इस प्रकार से रास के अंदर में ये प्रकटन होता है। और आपको मालूम होना चाहिए सुंदर साथ जी, श्री कुलजम स्वरूप साहब या स्वरूप साहब या श्री तारतम सागर ग्रंथ के अंतर्गत जो पहली चौपाई है वो कौन सी है? पहली चौपाई स्वरूप साहब की कौन सी है? पहली चौपाई है कौन सी? हवे पहला मोजल्ली कहूं बात देता तो गुरु की दिन रात दावा नलवले कई बात नहीं केटली कहूं मैं क्या करेक्ट। पर ये केशवदास जी महाराज जी द्वारा जिल्द बांधते समय धामधनी जी के हुक्म से रास ग्रंथ को पहले रख करके ये पहली चौपाई कही गई। क्योंकि जब कोई सुंदर साथ रास के शुरू के 4 प्रकरण पढ़ के, अब माफी चाहता हूँ फिर मैं नहीं बोल रहा, वाणी बोल रही है, हम सब जो वाणी पढ़ना शुरू करते हैं सब भूंडा जीव है।
कौन है? भुंडे जीव। वाणी ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं दोहरा रहा हूं, हम सब, मैं भी उसी में हूं, भूंडा जीव है। और 4 प्रकरण शुरू के पढ़ करके गुजराती के जब ये भूंडा जीव जाग जा रहे और माया गई पोताने घेर होता है, तब आपको रास में प्रवेश मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पहली चौपाई हवे पहला मोजल्ली कहूं बात नहीं है, ये तो वर्तमान जिले बंदी हुई कुलजम स्वरूप साहब की पहली चौपाई है। पहली चौपाई कौन सी है? जो इस धरातल पर अक्षरातीत परमात्मा प्रियतम श्री राज महाराज ने तारतम वाणी के रूप में, खुदाई इलम लदुन्नी दिव्य जागृत तारतम ज्ञान के रूप में, किल्ली अल्लाह कलाम के रूप में जो पहली वाणी प्रकट हुई, उस वाणी का नाम है अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूं घणवे करीने सने, जोई वचन आणु के उच्चारण न आवे वाणी माए ते। ये पहली चौपाई है, रास ग्रंथ की 6ठे प्रकरण की पहली चौपाई। जब माया गई पोताने घेर हो जाती है तो आपको श्री श्यामा जी महारानी जी का दर्शन हो सकता है। अभी भी ध्यान रखना, माया को पोताने है ना, अपने घर माया चली गई, यानी कि जहां से धनी जी के चरणों से आई थी और धनी जी के चरणों में माया चली गई, ऐसा भाव जब आ जाता है तो रास में प्रवेश होता है, विस्तार भाव होता है। ऐसे समय में इंद्रावती जी कहती है, दुख मोसो जाता रहा आया अंग में उमंग, रामत भई सब रास की सुख पायो जो थे संग। जो साथ में थे कौन? श्यामलिया जी और उद्धव जी, उत्तम भाई जी उद्धव जी और श्यामलिया जी, जिन पर तलवार उठा के भागे थे। कौन? आप श्री मेहराज और गोवर्धन ठाकुर जी। वो श्यामलिया भी जागृत हो गए और वो उत्तम भाई जी भी बैठी बैठी आनंद से भर उठी। और सबने जब वाणी अवतरित होती तो सारे इन दोनों सुंदर साथ ने वहां पर उस नजरबंद महल की दीवारों पर कोयले से और चौक मिट्टी से, ईंटों से उस वाणी को अवतरित होते हुए लिखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपकी सेवा करी ना, किसने करी? श्यामलिया ठाकुर ने। किसने करी? उद्धव ठाकुर उत्तम भाई जी ने करी। आपकी सेवा के लिए दीवारों पे लिखी गई वाणी है। बाद में किताब लेके जिल्द बांध के कागज पे लिखी है। अरे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, घर घर में 1100 रुपए न्यौछावर देके जिस वाणी को लेके जाते हो, कितनी मेहनत मशक्कत से अवतरित हुई, कितनी मेहनत मशक्कत से दीवारों पर लिखी गई, दीवारों पर लिख करके दोबारा उतारी, बिहारी जी महाराज से लड़ झगड़ करके वापस किताबें ली। और आप सब सुंदर साथ यदि आपके लिए आई हुई वाणी की सिर्फ सेवा पूजा करके सोचो कि मेरा काम पूरा हो गया, तो माफी चाहते हुए चरणों में निवेदन है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुए। ये सेवा पूजा करके तो प्रारंभ होता है, प्रारंभिक बात है। आपको सुंदर साथ को घर में पूरी सेवा पूजा करके आप क्या सोचते हो आपका पूरा निजानंद संप्रदाय पूरा हो गया? नहीं, ये मंदिरों में पुजारी जी महाराज का काम है पूरी सेवा पूजा करना। आप उतनी ही सेवा पूजा कीजिए जितनी शरीर निकालता हो। बाकी समय बैठ करके श्री तारतम वाणी को अर्थ सहित पढ़ के, मनन करके, चितवनी करके अपनी आत्मा पर चढ़े हुए दुनिया भर के पर्दों को आप धोइए, मिटाइए, और तब जाकर के एक कुछ समझ में आएगा। 10 साल मेहनत करके कुछ समझ में आएगा प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसे ही ये जो कह रहे हैं श्री महाराज, दुख मोसो जाता रहा आए अंग में उमंग, रामत भई सब रास की सुख पायो जो थे संग। इस प्रकार से बहुत सारी बातें धाम की वाणी की अवतरण की महामती श्री लालदास जी ने बताई। चूंकि हफ्सा का प्रसंग चल रहा है, इसलिए महामती श्री लालदास जी महाराज ने पूरा विस्तार किया, वाणी ऐसे ऐसे अवतरित हुई। वो हम अभी आने वाले प्रसंगों में जिस जिस नगर में जाएंगे, जहां जहां वाणी अवतरित हुई है, उस प्रसंग में हम लेंगे। और इस प्रकार से वाणी का अवतरण हुआ तो जेल के सिपाहियों ने सुना, जेल के सैनिकों ने सुना, लगते टपते लोगों ने सुना, क्योंकि वो कॉमन गैलरी है। आपने कभी नौतनपुरी धाम में जाकर के कभी वो महल देखा हो और जहां नजरबंद हुए वो महल देखा हो, तो बीच में बहुत खुली सड़क है, लगते टपते लोग आते जाते। उन्होंने सुनी रास की नाम के राज जी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, खट ऋतु के विरह के वचन। ये खट ऋतु के विरह के वचन सुन करके रानियां फूट फूट के रोती और सैनिकों ने दीवारों में सिर मारे। पता है आपको, सैनिकों ने, सिपाहियों ने दीवारों में सिर मारे हैं कि ये क्या गुनाह कर गया हमारे से, हमारे राजा
किसको कैद करवा दी? अरे ये तो साक्षात अक्षरातीत है, ये तो साक्षात परमात्मा है, ये तो नूर के धनी नूर जमाल है। इनको आंखों से देखा नहीं जा रहा, इनका स्वरूप का दर्शन नहीं किया जा रहा। इतनी इतनी नूर जमाल, इतनी इतनी नूर जलाल, इतना इतना उजाला इस संसार में, इतना नजरबंद के उस महल में प्रकट हो रहा है। जब बढ़िया अवतरित हो रही है, सिपाहियों ने सिर मारा दीवार में और अपने आप को ये सोच के घृणित समझा, हम इस जन्म में तो क्या, आने वाली हजारों 84 लाख योनियों में भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। न जाने किसको कैद करके हमारे से पहरा करवा रहा है ये राजा, खुद तो पागल है, हमें भी मरवा रहा है। ऐसे ही हाल हुआ था जब वसुदेव देवकी को कैद किया हुआ था, वहां के सैनिक रोते थे। तो इस प्रकार से रानियां रो रही हैं और सुबह शाम श्री महाराज का वंदन कर रही हैं, झांक रही हैं, देख रही हैं। सैनिक रो रहे हैं, दासियां रो रहे हैं। और यहाँ पे वृद्धांत मुक्तावली में आता है कि एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो वाणी का प्रकट हो रहा है सुंदर साथ जी, वो एक एक शब्द मिश्री की ईंटों के समान है। ऐसे लग रहा है जैसे मिश्री की ईंटों की बारिश हो रही है। ईंटें 4 बाई 9 इंच वाली ईंट जो है मिश्री की, बढ़िया बढ़िया 2.5 इंच बाई 4 बाई 9 इंच की ईंट आती है, वो ऐसे लग रहा है जैसे मिश्री की ईंटें गिर रही हैं। अर्थात इतनी मिठास उस वाणी में है। इस प्रकार से सैनिक सुन सुन के रोते, रानियों ने सुन सुन के विरह किया। जैसे ही 1 बरस बाद राजा लौट करके आया जामनगर का, रानियों ने आते से ही रोटी पानी सेवा एवा सब छोड़ के पहले से ही राजा की क्लास लगा दी। एक तो घर लूट लिया, अरे राजा एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया। अरे एक तो उसका सारा सामान लूट लिया, फिर उसको बंधन में बैठा दिया। बरस रोज होने को आया, अरे क्यों ऐसा जुल्म ढाया? अत्याचार पर यदि किसी की आंख सबसे पहले जाती है तो वो भारतवर्ष की सनातन हिंदू धर्म की मातृशक्ति है। आप देखना अपने घरों में बुद्धि ज्यादा नहीं है, पर हृदय में भक्ति प्यार होने के कारण से छोटी सी न्यूज पर भी जो घर की माँ बेटी या बहन के व्यूज होंगे, वो आप मनुष्य की यानी पुरुष की बुद्धि से हजारों गुना विलक्षण होंगे, अद्भुत होंगे। तरस खाती है, करुणा से भरी हुई मातृशक्ति ही धर्म को चला रही है आज वर्तमान में। पुरुष तो अपने अहंकार से कमर्शियल होता जा रहा है। धर्म का भी आर्थिकीकरण करता है, धर्म में आकर के अर्थ का प्रबंधन करके सोचता है मैंने सेवा कर ली। अरे भैया ये भी सेवा जरूरी है, पर ये थोड़ी सेवा है, ये तो सेवा का जरा सा प्रबंधन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी भी हो सकता है। परंतु क्या सिर्फ मंदिर में भी आकर के कैश बुक लेजर आदि और अकाउंट्स करके आप क्या सोचते हो आप बहुत बड़े सेवादार होंगे? धर्म में सेवा सिर्फ ज्ञान और भक्ति से होती है, सिर्फ अंतिम लक्ष्य, बाकी सब लक्ष्य सिद्धियां हैं। धीरे धीरे चढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए और सबका योगदान मिलते मिलते एक दिन बाद पूरा कॉम्पैक्ट पैकेज बन जाता है। परंतु कोई ये सोचे मैंने हाथी की पूंछ पकड़ ली, पूरा हाथी मिल गया, नहीं, ये गलत है। इसलिए सारा पैकेज लेना है पूरा। इस प्रकार से वहां रानियों ने राजा को कहा, सिताब छोड़ो इनको और दो दिलासा इन, दे सिरो पाओ घर बैठाओ ये दिलगीर होवे जिन्न। इनको सिताब यानी इमीडिएटली हमको इन खेल से सिताब काटो श्री राज। थक जाते हैं हम ना, कहते हैं हमें इमीडिएटली इस खेल से निकालो, तो यहाँ कहते हैं सिताब छोड़ो इनको, तत्काल प्रभाव से इनको नजरबंद से मुक्त करो, इनका मान ममता वापस दो और इनको सिरों पाव दो, सिर से लेके पांव तक इनको वस्त्र आभूषण से भर करके भेजो। सिरों पाव कहते हैं मूलतः, और सिरों पाव इनको देके घर बैठाओ ए दिलगीर होए जिन्न, ये उदास निराश ना होए, अवसाद में ना आए कि मेरा कितना बुरा कर दिया। इस प्रकार से श्री मिहिरराज विक्रमी संवत 1715 को मुक्त होकर के ससम्मान आप वापस आते हैं। श्री तारतम वाणी प्राप्त करके आप अभिभूतित हैं, आनंदित हैं। उनको कुछ याद ही नहीं है कि मेरे ऊपर इतना कसाला पड़ा, कोई मेरे को ये हुआ दुख हुआ, श्री मिहिरराज को कुछ भी याद नहीं। वापस आकर के श्री बिहारी जी महाराज को सारा वृतांत सुनाते हैं। रास प्रकाश खटवटी आदि सभी ग्रंथ की पोथी बना करके श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री
बिहारी महाराज खटुटी पढ़ करके ठनक जाता है माथा और कहते हैं, अरे महाराज इतना विराग क्यों किया, मैं तो यही बैठा हूँ इसी नगर में थोड़ा सा दूर, मेरे पास आ जाओ, मिल लो मेरे से, मैं ही तो धाम धनी हूँ, मैं राज्य हूँ, और तुम कह रहे हो कि राजी महाराज जो है मुझसे बिछड़ गए, दूर हो गए, और बीच में अंतर मन में उनके ये चल रहा है, इंद्रावती जी ने तो वाणी में घोषणा कर दी कि धाम का दूल्हा मेरे दिल में बैठा है। इस प्रकार से उनको वहम हो गया बिहारी जी को कि मेरी मसनंद कहीं ना मुझसे छीन ले, और फिर कहा, मन में ये सोचा लेकिन मुंह से ये कहा कि ये पढ़ाई लिखाई, ये ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी, ये किताबें, ये साहित्य, ये सब रद्दी है, ये हमारे काम का नहीं है। ऐसा ही कहते हैं कई लोग कि ये वाणी, ये किताबें, ये वाणी, ये सब चीजें ये किसी काम की नहीं है, इनका क्या करना है, ये साहित्य प्रकाशन का केंद्र है, बंद कर दो इसको, वो चलाओ, ये चलाओ, आदि इत्यादि करो, पर ये वाणी का प्रचार प्रसार बंद कर दो। क्यों? इससे तो बुद्धि सुंदर साथ की जागृत हो जाएगी। जब धर्म में प्रत्येक सुंदर साथ गुरु हो जाएगा तो फिर गुरुजनों को कौन पूछेगा। बिहारी जी महाराज ने तत्काल प्रभाव से कहा कि मन में कुछ और, दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और, ऐसे करके ब्रह्म ज्ञानी आदि छोड़ो, ये ब्रह्म वाणी ब्रह्म ज्ञान सब छोड़ो, ये अपना मार्ग नहीं है। और महामती श्री लालदास जी कहते हैं, वाणी वहां न पसरी और शरत उस दिन, इंतजार में थे मोमिन पर सुन न सके एक सुगन। यहाँ आज के प्रसंग को सुंदर साथ जी 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं, विश्राम देते हैं। कल इसी तारतम वाणी अवतरण का थोड़ा सा विस्तार करते हुए आगे बहुत प्यारे प्यारे प्रसंगों में, प्यारा इसलिए, क्यों प्यारे इसलिए, क्योंकि अब आपके, मेरे, तेरे, इसके, उसके प्रसंग शुरू हो जाएंगे। कल ही हम जानेंगे बीतक के आधार पर कि श्री लालदास जी महाराज की बीतक में तेरे, मेरे, इसके, उसके प्रकरण कौन कौन से हैं। वर्गीकरण है, बकायदा उपलब्ध है, चौपाइयों की संख्या उपलब्ध है, वर्गीकरण उपलब्ध है, कितने कितने प्रकरण किन किन लोगों के या किन किन टाइप ऑफ पीपल के लिए कहे गए, वो सब कल हम अध्ययन करके आगे की बीतक में प्रवेश करेंगे। आज धामधनी के चरणों में प्रार्थना, जैसे वाणी अवतरण हंसा में हुआ वैसे ही हंसा हम सबको जीवन में भी एकांत प्रबोधपुरी हमको भी मिले, वो तारतम वाणी जो श्री मेहर राज श्री इंद्रावती जी को धामधनी जी ने प्रदान करी। कुछ 2-4 बातें हमारे भी हृदय में वो धामधनी जी महामती की कृपा से हमें भी प्रदान करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुजारी जी महाराज आज की बीतक की अंतिम चौपाई बाजेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ सबों ने इन समय, साथ सबों